ने कहा कि आपने 38,000 का तो आपका आंकड़ा लिखित है जो पिछले 1.5 साल से अपडेट नहीं हुआ, मैं 40 मानता हूँ उसको। लोगों ने ये कहा कि जब कैंसर बीमारी नहीं है तो फिर आपने ऑपरेशन किन चीज़ों का किया? बिल्कुल सही है। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये सवाल आएगा, इसीलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। अर्धविराम दे के पूर्ण विराम दे देता, मतलब इसको समझा ही देता, तो डॉक्टरों में खलबली और मरीजों में खलबली और जनता में खलबली कैसे मचती, लोग विज्ञान को कैसे समझते। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है, अर्बुद मतलब कैंसर, ग्रंथि मतलब बेनाइन ट्यूमर लिखा है। कैंसर को डिजीज माना जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आज इसको समझाते हैं कि क्यों मैं कहता हूं कैंसर बीमारी नहीं है। मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, इसका सिलेबस कौन तय करता है? अमेरिका। किताबें कहाँ बनती हैं? अमेरिका। वहाँ जो किताबें या सिलेबस तैयार किया तो करता कौन है? बिग फार्मा इंडस्ट्री, जिसकी दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनी है। दवाई किस चीज़ की बन सकती है? एस्टैब्लिश्ड कैंसर की, हार्ट डिजीज की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, इसकी दवा बन सकती है, बनी हुई है। इसलिए डॉक्टर की ट्रेनिंग में हमें सिर्फ एमबीबीएस में ये सिखाया जाता है कि ये बीमारी है, इसमें दवा लिखो, ये बीमारी है, दवा लिखो। जब आगे की ट्रेनिंग हुई और मैंने साइंस को समझा, आयुर्वेद को समझा, होलिस्टिकली मैंने भारत की 6 पद्धतियों को समझा, तब मुझे वाकई महसूस हुआ कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि बाकी चीज़ों की महत्ता कितनी है जो एक्चुअल बीमारी है। और एक्चुअल बीमारी इन सारी सो कॉल्ड बीमारियों का, सो कॉल्ड बीमारी है इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ कि बीमारी है, सो कॉल्ड बीमारियों के पीछे की वजह इसमें हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया जिसको अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, इसके पीछे की वजह है वो 8 हैं जो साइंस के स्टूडेंट होंगे जानते हैं। ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ऑटोफेजी, इस तरह से 8 एक्चुअल बीमारियां हैं जो हमारी 30 ट्रिलियन कोशिकाएं एक इंसान के अंदर है उसमें चल रही होती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जब बिग फार्मा इंडस्ट्री यही कर रही है तो इसकी दवा बना लेती। इसकी दवा नहीं बन सकती है। दीज डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, फूडेबल, मतलब आपके खाने, आपके जीवन शैली की गड़बड़ी से ये बीमारियां होती हैं, इसको हम नहीं रोक पाते हैं तो कैंसर जैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। मतलब कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन, नॉट ए डिजीज, यही समझना है। मतलब ये प्रतिलक्षित हो रही है जिसको बीमारी का नाम दिया जा रहा है, ताकि अब आप सोच रहे होंगे फिर जो दूसरा सवाल है कि फिर ऑपरेशन क्यों किया। उस स्टेज पे जाके उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते हैं। कोशिकाओं में बदलाव जब हो गया तो उसको वापस हम लेके नॉर्मल कोशिकाएं बना दें, अभी तक हमारे विज्ञान के हिसाब से संभव नहीं है। जीन थेरेपी आने वाली है, जीन थेरेपी के बाद स्लाइसिंग करके हो सकता है कि इसको हम वापस कर दें, अभी तक संभव नहीं। तो ये सुश्रुत संहिता में भी वर्णन है, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि मेन ट्यूमर को पहले निकालो, जीवन शैली में बदलाव करो ताकि दोबारा ट्यूमर ना बने। अब मान लीजिए, इसको और मैं थोड़ा आसान कर दूं लोगों को समझने के लिए, अगर ये बीमारी कैंसर है, कैंसर का इलाज आपने कर दिया जिससे भी, सर्जरी से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, तो दोबारा बीमारी पलटी क्यों? एक आम सवाल है। ये बीमारी का इलाज ऐसा हुआ कि धुआं कहीं दिखा, आपने धुएं पे पानी छिड़कना चालू कर दिया, आग लगी रह गई, आग आपने बुझाया नहीं, आग नहीं बुझी, दोबारा धुआं आ गया। या मान लीजिए कि कहीं तेज नदी में पानी है, बाढ़, आप वहाँ पे उस बाढ़ को कम करने के लिए कोई इंतजाम कर रहे हैं। आपको आइडियली क्या करना पड़ेगा? नदी जहाँ से आ रही है वहाँ पे बांध बनाइए और पानी को रोकिए। मतलब वी हैव टू वर्क अप स्ट्रीम, नॉट डाउन स्ट्रीम। मैं अगर इसको सही समझ पाऊँ, और लोग जैसा जानना चाहते थे कि ये कैंसर की सेल ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, जब हम बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो जैसे शुगर, बीपी, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ये भी बढ़ जाता है। शुरू में अगर हम इसको क्योर कर लें तो हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी बात आपने कह दी, साधारण उदाहरण आपने दिया। सर में दर्द होना, बुखार का हो जाना, हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। जैसे कोई इंसान अपना ब्लड शुगर दिन में 20 बार चेक करे, उसके ब्लड शुगर आप देख लीजिए कितनी बार ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे आता है, आएगा। तो क्या हम उसको कहें कि डायबिटीज है? हर दिन कैंसर कोशिकाएं बन रहे हैं तो कहे कि कैंसर से सफ़र कर रहा है। अगर सर में दर्द हुआ तो दर्द कम करने की आपने दवा दी,
आपने ये एक्चुअली जो डॉक्टर होगा कहेगा भाई दर्द किस कारण हुआ, हम उसको ठीक करें, सर दर्द ठीक हो जाएगा, टेम्पररी रिलीफ के लिए आप दवा देंगे। सिमिलरली आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि कैंसर कोशिकाएं हर दिन बन रही तो इंसान ठीक कैसे हो रहा है, हर दिन ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम चल रहा है, लड़ाई रोज चल रही है, वातावरण के प्रदूषण से लेके, खान पीने से लेके, जीवन शैली के बदलाव से लेके सारी चीज़ें अटैक करती है, कैंसर कोशिकाएं बनती है, डिफेंस सिस्टम उसको कर देता है। लेकिन किसी दिन आपने प्रताड़ना इतनी अधिक कर दी कि आपका डिफेंस सिस्टम जवाब दे गया, बोल गया, जैसे मोटर मैकेनिक देखता है कि भाई अब ये गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है, ख़त्म हो गई, कैंसर कोशिकाएं पनपने लगी और ये किसी ट्यूमर या कैंसर के फॉर्म में निकल के बाहर आई, आपने इसको बीमारी का दर्जा दिया, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और वो चलता रहा। अब सवाल है कि ये भी बनता है ना कि ये सेल जब बढ़ जाती हैं तो बाकी बीमारियों का इलाज है, शुगर, बीपी और जो बुखार हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, या और भी इस तरह की चीज़ें जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हैं और वो बढ़ती हैं तो इलाज है। लेकिन कैंसर में मौत क्यों होती है? कैंसर का मरीज इतना डर जाता है और उसको लगता है कि इसका आखिरी विकल्प मौत ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कैंसर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ज़रूरत है किस अंग का कैंसर है, प्री कैंसर या अर्ली कैंसर स्टेज में डिटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, और उसका इलाज कैसा किया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं करेक्ट करते चलूँ, शुगर बढ़ने की बात आपने कही, जिसको आमतौर पे हम डायबिटीज़ कहते हैं, वो भी बीमारी नहीं है और ठीक नहीं होती है। मतलब इसका क्या हुआ, बीमारी है नहीं तो ठीक होगी कैसे? आप ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं, लेबोरेटरी में आपकी रिपोर्ट ठीक दिखती है, न कि बीमारी ठीक होती है। अगर ठीक हो रही थी, या बीपी की तकलीफ आपने कहा जिसको हाइपरटेंशन का नाम देते हैं, अगर बीमारी ठीक हो रही थी तो आज टेलमिसार्टन 20 मिलीग्राम आप ले रहे थे, कल 40 क्यों कर दिएगा आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने? फिर उसका एटेनोलॉल क्यों ऐड किया, एम्लोडिपिन क्यों ऐड किया? अगर वो ठीक ही कर दिया था तो फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ, फिर स्ट्रोक क्यों हुआ? बीमारी तो आपकी ठीक हो गई थी, नहीं हुई। वहाँ उसने काम नहीं किया जहाँ उसे काम करना था। चलिए उदाहरण लेते हैं डायबिटीज का, शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ने के बाद क्या किया आपने? दवा दी और बॉडी के इंसुलिन को बढ़ाया। अब बॉडी के इंसुलिन को बढ़ाया, लेकिन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन आपके पैंक्रियाज जो ग्रंथि वहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली क्योंकि सेल रेजिस्टेंट हो चुका। आपने दवा क्या दी? इंसुलिन के डोज को और बढ़ा दो। 2 टाइम्स ऑलरेडी निकल रहा था, आपने उसको 4 टाइम्स कर दिया। अब धक्के देके, जैसे मान लीजिए कि ये कमरा है, इस कमरे की कैपेसिटी थी 10 टन की, इसके बाद आप कुछ और डालना चाहते थे, नेचुरल सी बात है, जगह नहीं है, तो आप धक्का देके डाल रहे थे, रेजिस्टेंस फील हुआ, अंदर चीज़ें नहीं गई। उसके बाद आपने एक ऐसी दवा दी कि ऐसा करो, इसमें जो 10 टन है इसको कंप्रेस करके हाफ कर दो, ये डायबिटीज़ की दवा करती है। और उसके बाद आपने 10 टन और घुसा दिया। अब और रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब इंसुलिन एग्जॉस्ट हो जाएगा बॉडी का। अगर ये बात सही तरीके से मरीज को समझा दी जाए तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आएगी, यहाँ तक मरीज नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली, इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ बीमारियाँ नहीं हैं। मरीज को समझाने की क्या ज़रूरत है, इंसुलिन स्पाइक हुआ क्यों, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ क्यों। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को डाउन करता है। ब्लड शुगर प्राइमरली एक छोटा सा विलन है कि जिसको अगर बढ़ा हम छोड़ दें तो हमारे धमनियों की, जिसको आर्टरी वेन कहते हैं, इसको डैमेज करेगा, हार्ट अटैक कराएगा। तो इसको नॉर्मल करना है। मतलब ऐसी तमाम चीज़ें, जैसे हार्ट अटैक की बात आपने किया, शुगर की बात किया, बीपी की बात किया, कैंसर की बात हो रही है, कि अगर हम अवेयर हो जाए, हमको समझ में आ जाए, बिल्कुल, तो ये नौबत ही ना आए। अब बहुत साधारण समझना है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे एक पॉकेट मार जैसे चोर को कम करने के लिए अब बहुत बड़े डाकू को बढ़ा रहे हैं कि जाओ इस चोर को पकड़ो। अब डाकू आया, डाकू कौन था? इंसुलिन। इंसुलिन कहा कि अच्छा ठीक है, ये चोर को तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा खतरनाक हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जीवन भर छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या करना था? उस डाकू को साइडलाइन करो और चोर को समझाओ कि देखो तुम अंदर जाओ, अपने कमरे के अंदर बंद हो, मतलब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर चला जाए, आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन हो गया, छोटा सा चोर सुधर गया, समाज सुधर गया, समाज सुधर गया, यानी तो क्या करना है ऐसे इंसान को? इसी से आप समझ में, हार्ट डिजीज समझ में आया, हाइपरटेंशन और कैंसर सब समझ में आ जाएगा। आपको खाने पीने में ये बदलाव करना है कि इंसुलिन के स्पाइक्स कम हो, आपके बार बार स्पाइक्स ना हो और फैटी लीवर ना बने,
पेट पे मोटापा ना आए, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बने, मूवमेंट हो, एक्सरसाइज हो, जिससे ग्लूकोज अंदर जाए, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा कम हो, तो चोर भाग गए आपके सोसाइटी से, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आपको दिक्कत नहीं।